चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू क्या हुआ? बोल रहा आधे घंटे में क्या ही करोगे, बहुत कुछ करेंगे। चलो, सर्कल ऑलरेडी पढ़ लिया, डायमीटर रेडियस सब पढ़ लिया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। अब नया कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, क्या डायरेक्ट एग्जाम बिंदु, ठीक है। अब मान लो देखो ये एक पिज्जा का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। पिज्जा खाने गए हो? नहीं खाया? देखा है? बस तो देखा बहुत हो गया, नहीं खाते अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लो ये एक पिज्जा है और उसका एक सा ऐसा बाइट स्लाइड ले लिया छोटा सा, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो पीस है ना, उसको हम इसको ट्रायंगल बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये साइड नहीं है, ये क्या टेढ़ा है, तो इसको हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। एक सर्कल में मान लो इतना सा 2 रेडियस से जो बनता हुआ जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? और एक ट्रैक्टर वाली, ये भी सेक्टर ही होगा क्योंकि ये भी किससे बना है? 2 रेडियस से ही बना है ना। अरे यार ये परी, चलो तो ये 2 सेक्टर ही है, बट एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? इसको मेजर यानी क्या होता है? पता चल गया, माइनर यानी छोटा और मेजर यानी बड़ा सेक्टर। अब मान लो ये एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है, यहाँ पे भी 2 पार्ट बन रहे थे, वहां पे भी 2 पार्ट बन रहे। ये हो गया सेक्टर, ठीक है। और ये हो गया क्या? सेगमेंट। ये भी क्या है? सेगमेंट। जैसा उसमें था, जैसा इसमें था, सेम इसमें भी। जो छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? माइनर। हाँ, और जो बड़ा होगा उसको, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? शिवम, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस यानी उसकी बाउंड्री, जो ये मैंने मार्कर से ड्रॉ की थी ना ब्लू कलर की आजू बाजू, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। समझ में आया? उसको पेरीमीटर क्यों नहीं बोलते, सर्कमफ्रेंस क्यों बोलते हैं? पेरीमीटर यानी वो जो सिर्फ के सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस यानी वो जो कर्व होना चाहिए, भले उसके बाद अंदर 3 लाइन सेगमेंट हो, एक कर्व हो तो भी वो सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कमफ्रेंस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई लाइन सेगमेंट से बना नहीं होना चाहिए, उसको खाली क्या कर्व से मतलब है, कर्व है तो वहां पे सर्कमफ्रेंस लगेगा। बट पेरीमीटर में उल्टा है, पेरीमीटर में कंपलसरी उसको लाइन सेगमेंट ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसमें कैसा था कि 3 अलग हो गए चलेगा, एक कर्व हुआ तो सर्कमफ्रेंस, बट पेरीमीटर में ऐसा नहीं। पेरीमीटर बोलता है मेरे को 4 या 5 साइड, जितनी भी साइड है सब लाइन सेगमेंट के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? अब लाइन सेगमेंट क्या होता है ये पता है? सीधी लाइन, ठीक है, जो कि खत्म होती है। कहीं पे भी कोना बनता है उसको लाइन सेगमेंट से मेजर करते हैं, जहां पे कोना नहीं बनता है, जैसे कि यहाँ पे कोना नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको क्या सर्कमफ्रेंस से मेजर करेंगे। बट इस ग्लास को, अगर इस ग्लास को मैं मेजर करना है तो पेरीमीटर से, क्योंकि वो तो क्या है कोना बन रहा है ना सब जगह, तो उसको पेरीमीटर से मेजरमेंट करेंगे। समझ में आया? अब सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट किसका है? सेक्टर का है। सेक्टर का सिंपल, अगर मेरे को एरिया फाइंड करना है, ये सेक्टर या तो ये वाला, ये पूरा एरिया यानी अंदर वाला पार्ट, ये सारा मेरे को फाइंड करना है, तो मैं यूज करूंगा एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल। थीटा इज इक्वल्स टू
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, एरिया किसका एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसका जो एंगल बनेगा, एंगल कौन सा, यहाँ पे जिस सेक्टर का फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, ये थीटा है। यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो एंगल डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से ये पूरा जितना है ना, ये टोपी जैसा, ये पूरे का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? ओके। अब दूसरा, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर और पाई आर, देखो ये तो होता है किसका, एरिया का, और ये जो होता है वो किसका होता है, सरकमफ्रेंस का होता है। एरिया यानी पूरा अंदर का भी पार्ट, और सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है किसकी, आर्क की। कौन से आर्क की, जो सेक्टर का एंगल बना रहा है ना उस, जैसे कि हमने इसका एरिया पहले फाइंड किया था, बट अभी मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे खाली ये आर्क चाहिए, ये वाला इतना, ये वाला अगर मेरे को फाइंड करना है तो ये जो थीटा बनाएगा वो डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो हमें ये जो नीचे है ना कैप के ऊपर नीचे वाला एरिया, इसका लेंथ मिलेगा ना कि एरिया मिलेगा। लेंथ यानी जो मैंने ये मार्कर से लाइन खींची ना उसका डिस्टेंस मिलेगा, कि यहाँ से लेके ये पूरा कव होके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर कितना मीटर है वो, और एरिया यानी वो वाला फॉर्मूला से पूरा पार्ट अंदर कितना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि एरिया है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल, एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल है, ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी सेक्टर वेक्टर को भूल जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक राउंड सा टेबल है, मेरे को उसके सीवम बताएगा पहले तो, मेरे को उसकी जो बॉर्डर पे है उस पे मस्त कुछ अच्छे सा डेकोरेशन करना है खाली बॉर्डर पे, तो मैं ये यूज करूंगा, ये यूज करूंगा खाली बॉर्डर पे, तो ये वाला। समझ में आया? क्योंकि सरकमफ्रेंस बाउंड्री पे ही करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को एक कपड़ा चाहिए जो टेबल के ऊपर एकदम फिक्स मेजरमेंट का होना चाहिए, तो उसके लिए मैं, क्योंकि कपड़ा पूरे टेबल को क्या करता है, कवर करता है, ऐसा तो नहीं खाली बाउंड्री को कवर करना, तो ये एरिया होगा। समझ में आया? अब जो सेगमेंट होगा तो उसको भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। बना ही नहीं यार। अगर मेरे को सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है सिंपली, तो मान लो कि मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, इसका, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये लाइन को हटा दो, इस पूरे का एरिया फाइंड कर दूंगा, पूरा एरिया मिल जाएगा मुझे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरे सेक्टर में से इस वाले को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पहले मेरे को ये पूरा मिल गया, बट मैंने बोला ये पूरा नहीं चाहिए, मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। शिवम, ये टोपी थी, एक भाई आके बोलता है मेरे को ये कर्व नहीं चाहिए, मेरे को सीधा चाहिए, और जो ये सीधा जितना कट करेगा ये वाला पार्ट मेरे को खाली चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो तू क्या करेगा, कैंची लेगा, इसको क्या कर देगा, निकाल देगा, तो खाली ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो सेम इसमें भी पहले मैंने पूरी टोपी बनाई, फिर उसको मैंने क्या किया, सीधे से कट करके इसको निकाल दिया, तो ये वाला पार्ट इसको मिल गया। तो उससे हम सेगमेंट फाइंड करते हैं। सेगमेंट के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एग्जाम्पल 1 आपको ये बोला है कि एक सर्कल है, उसमें आपको 2 रेडियस गिवन है। कितना है रेडियस, 4 है। हाँ ठीक है, लेंथ कितनी है परी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एंगल गिवन है कितना, और यहाँ पे आपको सेक्टर 2
और एक मेजर सेक्टर पड़ रहा है, एक माइनर। तो आपको दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हाँ क्या बोल रही थी, ये आर्क बोलते हैं इसको। पी, अगर कोई ऐसा बोले ए पी बी, तो ये आर्क है किसका, माइनर सेक्टर का। ठीक है, चलो तो एरिया ऑफ पहले है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का क्या होगा, थीटा बाय, ठीक है, थीटा कितना है, हाँ वेरी गुड, माइनर सेक्टर का कितना है 30 बाय 30। पाई की वैल्यू कितनी ले रहे बोलिए, 3.14। और रेडियस आपको गिवन है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4। कैंसलेशन करते 0 और 0 कट, 4 1 जा 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा। अब कैंसलेशन नहीं होगा, चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट कर दो, अपॉन में 100 लिख दो, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, 1 2, और मैंने बोला था राइट साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, 0 नीचे। तो यहाँ से 314 इंटू 4 अपॉन में 100, और ये पहले से 3 है, ठीक है। ये 3 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्यों, 3 + 1 4, 4 + 4 8 होता है, तो नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्या करूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 314 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 4 12, कितना आया 1256। अब 1256 को क्या करूं, मल्टीप्लाई करने पर यह 3 से मैं क्या कर दूं, 100 से क्यों नहीं करूंगा, बाद में वो पॉइंट क्या कर देंगे, वापस शिफ्ट कर देंगे। तो इसको 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 बचा 6 को नीचे, 8 जा 24, 2 बचा, क्या करें, पॉइंट 0 लगाएंगे, 6 जा 18, वापस 2 बचा, 6 लगाएंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है ही, 6 6 6 रिपीट होते जाएगा। तो मैंने बोला है जब भी 2 पॉइंट हम ले रहे हो और यहाँ पे 5 से बड़ा हो तो क्या करने का, 1 पॉइंट बढ़ा देने का। तो यहाँ से सिंपली 418.67 डिवाइड बाय 100। अब पॉइंट क्या करें, लेफ्ट साइड पे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से 0 किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, तो 4.1। अब देखो हमें 2 ही पॉइंट लिखना है 0 के बाद, तो यहाँ पे 0 आएगा, देखो एक बार पूरा लिख देता हूँ उसके बाद लिख दूंगा, ये आता है। अब मेरे को 2 ही पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 4 पॉइंट, इधर 7 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। अब क्या करें, मेजर के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो या तो पूरे सर्कल का एरिया में से ये निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर दो, एरिया ऑफ अ सर्कल, उसमें से इतना पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, या तो ये पूरा 360 होता है, वो एंगल में से 60 निकाल दो, कितना बचेगा, हाँ सॉरी 30 निकाल दो, कितना बचेगा 330, सेम वापस वही वैल्यू पुट कर दो। इससे अच्छा मैं प्रीफर ये करूंगा कि पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो, बाद में डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, चलेगा। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने ढूंढा ये पहले से, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढ लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ रहे हैं। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल,
पाई आर, पाई 3.14 और आर कितना 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3.16 इंटू 16, 3, अरे 14, देख के ही गलत लिख रहा हूँ। चलो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और ये 8, 6 3 जा 18, जीरो लगाएंगे 1 3 4 12 0 5, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक भी नहीं, मतलब टोटल हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, तो 2 के बाद क्या कर दो पॉइंट लगा दो, तो 50.24 ये हमारा क्या आया, एरिया ऑफ सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं नीचे, एरिया ऑफ सर्कल मतलब कि 0.24 माइनस 4.19, तो कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले तो प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, पॉइंट के पहले इधर है 50 और उधर है 24, सेम उसी तरह यहाँ पे पॉइंट के नीचे पहले 4 और यहाँ पे 90, इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको कट करके 1 और इसको 14, कितना बचेगा 5, 1 में से 1 0, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से गया तो 6 और इधर 4, 46.05 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, इजी था, ये पहला ही था इसीलिए बहुत इजी, बहुत ऐसे ही हो जाएगा। चलो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सेगमेंट, क्या फाइंड करना है, सेगमेंट, ये वाला पूरा सेगमेंट का तो कोई फॉर्मूला है क्या, है क्या सेगमेंट का फॉर्मूला, नहीं है। यहाँ पे ध्यान, पहले मैं इस पूरे का सेक्टर का एरिया फाइंड कर लूं, उसमें से ट्राइंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो मेरे को वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करूं, सेक्टर माइनर सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, थीटा कितना है 120, 360 इंटू पाई कितना लेने बोला 22/7, ओके, ऑलरेडी आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन यही होगी, और आर कितना है 21 और उसका स्क्वायर है, यानी 0 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा 7 3 जा और 3 और 3 कट, 22 इंटू 21, अच्छा हाँ, मैंने इनको गिनना था तो मैंने इनको गिन दिया, तो 8 लिख दिया, इधर 6 होता है। चलो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें किसका, माइनर सेक्टर का एरिया मिला। अब हमें किसका, ट्राइंगल का ढूंढना पड़ेगा, ये पूरे का मिला ना, मेरे को ट्राइंगल का ढूंढना पड़ेगा माइनस करने के लिए, तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, बेस गिवन है, नहीं गिवन है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, और इसमें ही सबसे ज्यादा तकलीफ का काम होता है। थर्ड साइड कहाँ है, जुगाड़ वही लगेगा, कॉस थीटा साइन थीटा लेना ही पड़ेगा। चलो देखो,
नाइन्थ में अभी मैंने एक थियरम आपको स्टार्टिंग के दिए थे, नाइन्थ के, उसमें मैंने सर्कल ड्रॉ किया था और बोला था एक परपेंडिकुलर है और बताओ वो बाइसेक्ट होगा दोनों का। रेड पेन से उस दिन स्टैंड नहीं था तब, कि एक सर्कल होता है, अगर उसके सेंटर से एक सर्कल के अंदर मान लो एक कॉर्ड है, और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमेशा ये मेरे को दो पार्ट में मिलेंगे। नहीं पता हो तो नाइन्थ की बुक देखना, 9.3 और 9.4 थियरम, समझ में आया? उसमें ये बताया गया है कि अगर एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, उसमें से अगर एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमेशा इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में ड्रॉ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं याद रहता है तो अगर मैं बोल दूं कि ये एक लाइन है जो कि ये कॉर्ड को दोनों को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये लाइन हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। उल्टा, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होगा, और अगर बाइसेक्ट किया है तो लाइन परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ये ध्यान देना। चलो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम दे दिया क्या, सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो लेट, या तो कंस्ट्रक्ट ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, एक ट्राइंगल है, ये दोनों साइड सेम है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या होने वाले, सेम होने वाले, ये और ये सेम होने वाला है। इसको मैं क्या मान लू, एक्स मान लू दोनों को। तो यहां से मैं ये लिखूंगा कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। देयरफॉर, चलो अब यहां से आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। ओ ए बी मतलब कि ये वाला, और ओ बी ए मतलब कि ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इनको एक्स मान लेते हैं, क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। एक्स मान लिया मैंने। अब एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी याद रखना, ठीक है। ओ ए बी कितना, ओ ए बी बी ओ एक्स और ए ओ बी 120 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x और 120 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 50, 60, और ये x इज इक्वल्स टू 60/2, तो x इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। x हमें कितना मिला, मतलब ये एंगल कितने के है, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ना, वो प्रूव करने का ना, इससे अच्छा। चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ए सी ओ, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे। अभी सुनना, हमें कौन सी साइड निकालनी है, एक तो OC निकालनी है और AB, बट AB से पहले मैं AC निकाल दूं तो हमें पता है ये इसका बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाले साइड गिवन है, कितना है 21, क्लियर। अब साइन कॉस साइन थीटा साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ साइन होता है, ठीक है।
अभी इतना याद रखना कि साइन हमेशा होता है क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये याद रखना कि हाइपोटेनियस यानी सबसे बड़ी वाली साइड 90 के सामने वाली, और ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ये और ऑपोजिट। ये क्यों चेंज होते रहेंगे, हम कहां से देख रहे, ए सी कौन से रिस्पेक्ट में देख रहे, इसके सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा। अब मैं यहां से देख रहा हूं ए से, तो ए के ऑपोजिट साइड मतलब कौन सी हुई, ये वाली, तो ऑपोजिट साइड इसको बोलेंगे। और जहां पे ए खड़ा है जो साइड पे, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। बेस यानी एडजेसेंट, ठीक है। अगर मान लो कि ए के जगह में सी पे खड़ा होता तो ऑपोजिट कौन होता, ये, और एडजेसेंट कौन सा होता, एडजेसेंट यानी मैंने पहले ही जो एडजस्ट करता है बाजू वाला, ठीक है। अब मतलब मैं ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो मेरे को हाइपोटेनियस, मैं एक साथ दो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, कभी भी एक टाइम पे एक ही वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। एक मेरे को गिवन है, मतलब एक मेरे को हाइपोटेनियस लेना है, और पहले मैं चलो एडजेसेंट फाइंड कर लेता हूं। तो ए और एच किस किस में आते हैं, ये दोनों में आते हैं, बट ट्राई करो ये अभी ना लो, ये सब का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। वो तीन खाली, ये तीन याद रखो अभी। मतलब कि हम ये लेंगे कॉस, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा कितना है, 30, कॉस 30 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट कितना है, AC, और हाइपोटेनियस कितना है, OA। अब आप सबके बुक में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 निकालो, उसमें टेबल होगा एक, अब वो टेबल में पलट और पलट, अब कौन सा पेज नंबर 125 पे है, और वो याद करना पड़ेगा आपको। वो याद कैसे रखते हैं वो मैं आपको वो चैप्टर में पढ़ा लूंगा। अभी खाली आपको साइन साइन देखो, मेन दो ही याद रखो, साइन 30, कॉस 30, साइन 60 और कॉस 60, यही वैल्यू खाली याद रखो। पूरे चैप्टर में 30 और 60 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये वाले नहीं, इसमें उस टाइम वो तो फिर तो मैं समझा दूंगा आपको, इजी है वो। ये देखो साइन 30 की कितनी है, 1/2। साइन 60 की कितनी है, अब इसका उल्टा होगा कॉस का, ऊपर नीचे नहीं, वो पहले इधर आएगा 30 पे और वो चला जाएगा 60 पे। तो दो ही वैल्यू याद रखनी है खाली आपको, बट कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हाफ आएगा, उसके बाद हाफ से ज्यादा मतलब √3/2, बट कॉस में उल्टा, पहले √3/2 आएगा और बाद में हाफ आएगा, ठीक है। इतना क्लियर, इतना याद रखना। अब मैं cos 30 की जगह क्या वैल्यू रख सकता हूं, √3/2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं √3/2, और AC कितना है नहीं पता, हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस OA कितना है 21। अब यहां से इसको इधर भेज दो, तो ये 21/√3/2, ये हमें क्या मिला, AC हमें ये मिला। तो AC से हम AB फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो यहां से AB, यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा ही है, देखो क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, लिखा ही नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पे लिख दो नीचे कि AC इज इक्वल्स टू BC, कि कभी भी एक लाइन परपेंडिकुलर होती है एक कॉर्ड से, सेंटर से लेके कॉर्ड तक, तो हमेशा वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इफ रेडियस इज perpendicular to chord, then
यहाँ पे लिख दिया देखो, इफ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड देन रेडियस बाइसेक्ट टू कॉर्ड। ठीक है, चलो तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया AC और BC कैसे सेम है, तो AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे √3/2 प्लस 21 √3/2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एलसीएम सेम है तो 42 √3 सर बाद में ये भी कितना मिला, हाँ यही ओके बेस मिल गया। अभी हाइट निकालनी है, OC निकालना है, क्योंकि एक ट्राइंगल के लिए बेस और हाइट दोनों चाहिए ना एरिया के लिए। हाँ तो देखो यहाँ पे ध्यान, हमें AC मिल गया कितना, √3 बस इतना ही है, ये मिल गया। अब हमें OC मतलब के उस A के ऑपोजिट निकालना है। ऑपोजिट वाला को किस में आता है, साइन कॉस या टेन, दोनों में आता है, तो साइन इजी वाला ले लो, साइन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या आता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी OC बाई OA। साइन 30 कितना होता है, 1/2, OC कितना है, फाइंड करना है, OA 21, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 21/2 इज इक्वल्स टू OC। OC भी मिल गया, बेस हाइट दोनों मिल गई। चलो वहां से आपको बेस हाइट सब मिल गया। अब यहाँ पे वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC OAB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ AB इंटू OC। सर आपने अभी तक यही 21 √3 और ये है 21/2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 21 21 21 21 जा 41 और √3/2। ठीक है, कैंसलेशन तो होगा नहीं। ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, माइनस कर दो तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, माइनर सेगमेंट, ये वाला AYB AY माइनर सेगमेंट दिया होगा, मीजर सेगमेंट पहले फाइंड होगा, वो कैसे होगा? क्या दिया होगा, माइनर दिया, माइनस कर दो सर्कल में एरिया में से निकाल के। हाँ वो सबसे इजी है। चलो यहाँ पे ध्यान, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, कितना था सेक्टर, सेक्टर कितना था 462 माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्या करें, एलसीएम लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 क्या हुआ 18 4 अभी कॉमन निकलेगा 21। इसको क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 88 माइनस 21 इंटू 21 √3 अपॉन में 4।
सेम है, सेम है। 21 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा? 88। यहाँ पे क्या बचा? ओ सही है। ठीक है।